नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तैयारी करने में जो है वो आसानी होगा। बेहतर कंटेंट कंटेंट के साथ यहाँ आपको वीडियो दिया जाता है और पीडीएफ भी दिया जाता है। मेरा नाम मानक स्टडी को जो है आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा कविता और खोरठा कविता के अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो रूसल भोला कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये कहाँ छपा हुआ है? तो एक पथिया डोंगल महुआ जो है वो किताब में जो है वो छपा हुआ है ना? एक पथिया डोंगल महुआ क्या है? तो खोरठा कविताओं का संग्रह किताब है और ये संकलित किताब जो है खोरठा कविता किताब है, संपादित है। ध्यान रखिएगा, किसी एक आदमी का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है इस कविता में जो है वो 47 कविता जो है वो छपा हुआ है। अलग अलग कवियों का कविता यहाँ पर छपा हुआ है और संकलनकर्ता कौन है, संपादक कौन है? तो संतोष कुमार महतो जी है। समझ गए बात को? तो उसमें से है, इस किताब में से एक रुसल भोला है ना कविता जो है हम लोग आज कभी पढ़ेंगे और इसके कवि जो है वो संतोष कुमार महतो जी है ना। और ये खोटा कविता हो गया, इसको हिंदी भावार्थ के साथ जो है हम लोग पढ़ेंगे और ये थ्योरी क्लास हो गया। थ्योरी क्लास का मतलब क्या? इसको जो कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ के समझेंगे हिंदी में, खोटा में करके इसका हिंदी जो भावार्थ है इसको समझेंगे। है ना? इसका एमसीक्यू क्लास जो है आप लोग को जो है अलग से मिलेगा, अलग से वीडियो उसका बनेगा, उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको कहाँ काम आएगा? तो झारखंड दरोगा के परीक्षा में, झारखंड दरोगा ग्रेजुएशन लेवल का ये मिशन हो गया। तो ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में जो है वो एक पथिया डोंगल महुआ का शुरू का 10 कविता पढ़ने का दिया गया है, जिसमें से एक कविता आपका रुसल भोला है। जेएसएससी एलडीसी के परीक्षा में ये पूरा 47 का 47 कविता जो है पढ़ने का आपको दिया गया है और जेएसएससी एलडीसी जो है इंटर लेवल का एग्जाम है। यहाँ आपको काम आएगा, जेटल की परीक्षा काम आएगा और जेएसएससी द्वारा आयोजित जो है सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? तो रूसल भोला करेंगे, है ना। तो यूट्यूब चैनल जो मानक स्टडी है इसको आप लोग जरूर से जाके ज्वाइन करें, सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको जाके जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आप लोग क्या कीजिएगा? तो अधिक से अधिक यहाँ से सॉरी यहाँ सारे क्लास का मानक स्टडी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं क्लास का जो है यहाँ पे नोटिस मिलता है, जो है वीडियो का लिंक मिलता है, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर जाए, ये आपको लोगो दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूसल भोला ये क्या है? तो खोरठा का कविता है और इसके कवि कौन है? संतोष कुमार महतो साहब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, पहले लाइन बाय लाइन, फिर हम लोग हिंदी भावार्थ देखते हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन कांदे लगला दुर्गा माई। हाँ, तो एक दिन जो है वो क्या किए? तो दुर्गा माई कांदने लगी। तो यहाँ से थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं कि ये जो रुसल भोला है, ध्यान रखिएगा, ये जो है वो गृहणियों है ना, समाज में जो है वो गृहणियों गृहणियों का मतलब जो है लेडीज महिलाओं का जो है वो घर को स्थिति को संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है उसको जो है वो देवी देवता के जो है वो संबोधित करके देवी देवता को एक आधार बना करके ये जो है संतोष कुमार महतो जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को जो है कितना परेशानी होता है घर चलाने में, ये जो है दिखाने का यहाँ पर प्रयास जो है वो किए हुए। ठीक है, चलिए आगे। एक दिन कांदे लगला दुर्गा माई, है ना। तो कैसे बाम भोला हमर भोला हाई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक दिन जो है वो दुर्गा माई कांदने लगे कि कैसे बाम भोला, है ना, हमर भोला हाई है। मतलब कि यहाँ जो है वो शंकर भगवान जो है, भोला बाबा जो है कहाँ हुए? तो रूस गए हैं, नाराज हो गए, है ना। लैके अपन माल झाल झोला कंधे रूस गेला हमर भोला। हाँ, तो अपना जो है माल झाल झोला लेके जो है चल दिए हैं, रूस के जो है वो का कर दिए, किधर चल गए पता ही नहीं। आगे, देवी देवी सॉरी देव देवी कहे लागलथिन कि तोहे कैसन सती, है ना। बाकी जो देवी देवता लोग हैं वो कहने लगे दुर्गा माई के कि तू कैसा सती है, कि संभरवे नाय पारला है अपन पति, कि अपन पति जो है तो ही संभरावे नाय पारला है ना। समय समये काहे नाय देलहा भोला के गोला, सही खातिर रुसलथुन तुहर गोला। तो समय से जो है वो भोला जी को जो है वो अपना पीने के लिए जो है वो गोला काहे नहीं दी है ना? वो जो है वो इसीलिए जो है भोला जो है कहा हुए रूस गए हैं, रूस के कहीं चले गए। गोला का मतलब का? गोला का मतलब जो पियो थे वो वाला। ठीक है, आगे। पार्वती के कहला कि हमार पारिवारिक एते बोझा बैलेंस रखा न है एते सोझा। तो पार्वती जी कहे हैं कि हमार परिवार में इतना बोझा है ना, और ओकरा बैलेंस रखा जो है इतना सोझा बात रखे है ना। तो यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट रूप से यहाँ जो है देवी देवताओं को जो है आधार बना करके भारत की महिलाओं को, गृहिणियों को जो है यहाँ संबोधित किया जा रहा है कि उनका जो है घर चलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है ये सोझा काम नहीं है ना, बहुत टेढ़ा काम है। यदि छूटत एके संगे दू छनेक वाहन तबे जयते जरूर जो है एक कर जा। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि जी है भोला बाबा के परिवार में कौन कौन है? तो पार्वती जी है, भोला बाबा है ना, गणेश जी है, कार्तिक जी है, और सभी का जो है अपना अपना का है तो वाहन है ना। तो
जो है गणेश जी का वाहन जो है वो चूहा है। कार्तिक जी का जो वाहन जो है मंजूर है, मोर है ना? और जो है वो पार्वती जी का जो है वो बाघ है ना? भोला बाबा का जो है वो आपका घेचा के जो माला है नाग सांप है। तो ये सबका अपना अपना जो है क्या है तो महत्व है। और ये कह रहे हैं कि अरे छूटर एके संगे दू जने के वाहन, ये दो जन के वाहन अगर एक संगे खुला छूट जाए तो कहीं न कहीं जो है एक के जरूर जाए सकते है ना। फिर है आगे कि बांध लो पहले अपन शैतान। तो सबसे पहले क्या बोले कि पार्वती जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपना शैतान को बांधे। अपना शैतान मतलब कौन? तो बाघ को। तो बाघ को सबसे पहले जो है हम क्या किए तो बांधे। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शैतान किसको कहा गया है तो बाघ को कहा गया। आगे, मने कर लो अबे जो है राघव पति का मन। अब मन कर लो कि अब जो है बाघ के मान दिले, अब जो है अपन पति के जो है वो मन करे भांग को पीस के गोला बना करके गोला बाबा को देंगे। हाँ, फिर है यह समय ये छूटल घनसा का वाहन। इसी समय जो है गणेश भगवान के वाहन जो है छूट गया, मतलब चूहा जो है वो खुल गया और चूहा जो है अपना जो है उपद्रव करने लगा। टकरे पेछू दौड़ल भोला मालक सैतान। टकर पेछू चूहा के पीछे जो है कौन दौड़ गया तो भोला बाबा के जो है माला है ना। तो इधर देखिएगा भोला वाला का मामा कौन है तो नाग सांप है ना। तो नाग सांप जो है यहाँ कहल है तो भोला बाबा के माला है। और एकरा जो है एकरा भी शैतान कहा गया है। तो यहाँ देखिए इस कविता में जो है दो को जो है शैतान कहा गया है। एगो तो बाघ को शैतान कहा गया है और एगो जो है नाग सांप को यहाँ पर शैतान कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। आगे फिर है कि मूसा के कहलो भाग भाग अपन घर मरेग की नको तोरना तनिको डर। हाँ, तो यहाँ जो है पार्वती जी बोले मूसा को कहे गणेश की सवारी को कही कि मूसा के कहलो कि भाग भाग अपन घर, अपन जो है चूल्हा जो है बिल में जो है घुस जो और कटको तोरा मरे के डर न खाओ। तो पीछे जो है नाग सांप जो है वो कूद रहा हो। मूसा ढुकल अपन गढ़ा। मूसा जो है अपना गढ़ा में ढुक गया। भोला माला ये सीट सीट है तो भोला के जो माला है नाग सांप जो है वो कहा गया ठिसा गया सिखा गया। मने कर लो अबे तनी सुस्ता है। अब मन किया कि अब जो है थोड़ा सा सुस्ता जाएंगे, थोड़ा आराम करके जो है वो क्या करेंगे तो पार्टी लोरी लेके भांग जो है वो पीसेंगे। भोला बाबा के लिए जो भांग है उसको पीस के देंगे है ना। यह समय ये कार्तिकेय का वाहन बड़ी चेठा। तो ये इसी समय जो है कार्तिक का वाहन है वो बहुत चेठा, बहुत जो है चटगर है, बहुत जो चनफन है ना। झटपट मारल का भोला जो भोला का माला नाग चेठा। तो उस समय जो है वो कार्तिक भगवान का जो वाहन है मोर जो है वो क्या किया खुल गया। और जो है भोला बाबा के नाक के सांप जहाँ माला के भोला बाबा का जो माला है नाक के सांप है उसका जो है क्या किया तो उसको जो है एकदम खरोचने लगा। उस पर जो है वो क्या किया एकदम भिड़ गया। उठावल ओकरा गाछे के ऊपर जो है नाग सांप को उठा करके मोर कहाँ ले गया तो गाछ के ऊपर जो है वो ले गया। हमर मने भेलै बड़ी डर। हमर मने भेलै बहुत डर कि आज जो है भोला जो है माला के जो है जान आज जेते है ना। भोला के माला ऊपरे मारे लगले चोचा। तो ध्यान रखिएगा कि भोला के माला मतलब नाक का सांप के ऊपर जो है मोर जो है एकदम चोच जो है अपना मारने लगा। करे लागल के ओकरा खेचा बुचा, ओकरा जो है एकदम खेचा बुचा करने लगा, परेशान करने लगा, जो है मारकाट करने लगा। मारलो फुकरनियो लेवता गाछे के ऊपर। जो है मारलो हम क्या करें फुकरनियों से। फुकरनियों का मतलब होता है कि फूक मारने वाला, जब चूल्हा जलाते हैं तो फूक मारने वाला जो है वो होता है लोहा का डंडा, उसमें जो है अंदर छेद होता है, उसमें जो है हवा जाता है तो जो है आग जल्दी पकड़ता है। हाँ, तो मारलो फुकरनियों लेवदा गाछे के ऊपर है ना। तबे पराइल कार्तिक एक वाहन निडर। तो देखिए यहाँ निडर किसको कहा गया है तो कार्तिक वाहन मोर को जो है यहाँ पर निडर कहा गया है ना। तो तबे जो है वो लेबदा के डर से जो है मोर कहा तो गाछ से भागा और जो है भोला माला को मतलब नाग सांप को छोड़ दिया। हमार समस्या भेल गंभीर। हमारा जो समस्या है बड़ा गंभीर है भाई, क्योंकि सब शैतान है और कोई भी जो है दो को एक साथ खुल गया तो एक ने कोई की जान जो जाना ही दाम नहीं है ना। मने करे लगलो था। तो मने करे लगलो थोड़ा स्थिर भेलो, थोड़ा स्थिर भेलो है ना। भांग ले लो 2 तोला तौली बनौलो ओकर झटपट गोली। तो 2 भांग लिए 2 तौला और तौली और ऊपर झटपट से जो है पीस करके ऊपर का किए झटपट के गोली बनाए है ना। आगे संतोष कहे, संतोष कुमार महतो कहे कि सुना माए पार्वती भोली डाका भोला देहान बोली। और जो है वो भोला बाबा की डाका डाका मतलब बुलाइए, तो भोला बाबा को बुलाइए और जो पिछला तू गोली बनेला है ओकरा भांग के गोली दहान। ये कह रहे हैं संतोष कुमार महतो जी। तो यहाँ पर जो है वो रुसल भोला जो कविता है इसके माध्यम से जो है वो गृहणियों को जो है यहाँ पर जो समस्या है, गृहणियों का जो परेशानी है घर चलाने में, घर संभालने में, उसको जो है उजागर यहाँ पर किए हैं, दिखाने का कोशिश किए हुए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो हिंदी भावार्थ को समझते हैं। हिंदी भावार्थ में क्या है कि रूसल भोला प्रठा भाषा के कविता विधा के क्या है तो रचना एक कविता है। रूसल भोला कविता के कवि जो है कौन है संतोष कुमार महतो जी है।
रुसल भोला एक पतिया डोंगल महुआ किताब में क्या है छपा हुआ है। रुसल भोला एगो फिंगाठी क्या है, देखो फिंगाठी जो है वो कविता है। एक पतिया डोंगल महुआ किताब के संकलन करता एवं संपादक जो है वो कौन है, संतोष कुमार महतो जी हैं। और रुसल भोला कविता के जो कवि भी हैं ये संतोष कुमार महतो जी, ठीक है। तो इस कविता में आम गिरहनी के जीवन की समस्या को दर्शाने का जो है वो प्रयास यहाँ पर किया गया है। कवि आम गिरहनी की समस्या को दिखाने के लिए देवी देवताओं का जो है यहाँ पर सहारा लिया है, ठीक है। तो इस कविता में शैतान विभाग को कहा गया है और नाग सांप को जो है शैतान कहा गया है। इस कविता में निडर गणेश के वाहन चूहा को और कार्तिक के वाहन मोर को जो है यहाँ पर निडर जो है वो कहा गया है, ठीक है। आगे इस कविता में भोला बाबा शंकर भगवान नाराज हो गए हैं है, उनको जो है समय पर जो है वो भांग का जो है गोला नहीं मिला है, ठीक है। भोला को समय पर भांग की गोली नहीं मिलने से रुस गए हैं, रुस कर कहीं चल गए, नाराज होकर कहीं चल गए हैं। देव देवी सभी कहने लगे कि पार्वती जी को आप कैसे सती हैं जो अपने पति को संभाल नहीं पाते हैं, समय रहते भांग के गोला काहे नहीं दिए, इसलिए भोला जो है का किए तो रुस गए, ठीक है। पार्वती जी कहते हैं कि मेरे परिवार में जितना बोझा है कि बैलेंस रखना कोई जो है सोझा काम नहीं है। अगर यदि एक साथ 2 जने के वाहन छूट जाए तो जरूर जो है किसी एक को जो है जान चला जाए। सबसे पहले अपना शैतान बाघ को बांध कर मन में आया, अब जो है भोला को मान करेंगे, जो है गोली बना के देंगे। इसी समय गणेश का वाहन जो है वो चूहा जो है वो खुल जाता है और चूहा के पीछे कौन दौड़ता है, तो जो है चूहा के पीछे जो है वो भोला बाबा के माला शैतान नाग सांप जो है वो दौड़ जाता है ना। चूहा के कहलो कि भाग भाग अपन घर, तुमको मरने का कोई कहीं सा भी डर नहीं है क्या। आगे आगे है कि चूहा अपना जो है बिल में घुस जाता है, उसके बाद भोला के माला नाग सांप जो है वो खिसा जाता है। वो मन किया अब थोड़ा सुस्ताए के पार्टी लोरी के लेके भांग का है तो पीसेंगे। इसी समय जो है कार्तिक के वाहन जो है वो खुला, भोला जो है वो माला नाग सांप के झपटा और मार जो है दिया और उसको पेड़ पर जो है कहा तो पेड़ पर ऊपर ले गए। हाँ, तो यहाँ जो है इस से पता चल रहा है कि जो महिलाओं का जो एक काम जब खत्म होता है तो दूसरा काम जो है प्रारंभ हो जाता है, तो कहीं भी जो है शांति चैन नहीं है। इसी को दिखाने का प्रयास जो है वो रुसल भोला माधी की कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो जी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे मन में बड़ा डर बैठ गया, नाग सांप को जो है मोर नोचने चोटने लगा। उसी समय हम लेबदा डंडा पेड़ पर जो है ऊपर मारे, तब जो है मोर सांप को छोड़कर भाग गया। तो हमारी समस्या बड़ा गंभीर हो गया, मन को थीर रखने का कोशिश करने लगे, है ना। भांग ले लो 2 तोला तोली और जो है ओकर झटपट जो है वो गोली जो है बना लिए, भांग का गोली बना लिए। संतोष कह रहे हैं कि सुना माए पार्वती भोली, भोला बाबा के बुला के भांग के गोली जो है वो दीजिए, तभी जो है वो क्या हो गए तो मानेंगे, है ना। तो रुसल रहे खेचा पूछा नहीं तो शब्दावली है खेचा पूछा, खेचा पूछा का माना होता है नोचना चोटना। फिर है खुकरने, खुकरने का मतलब है चूल्हा फूकने वाला यंत्र। फिर है जो है सुस्ताइद, सुस्ताइद का मतलब होता है आराम करके। तो ये कुछ शब्दावली था और इसको हम लोग खोट्टा में जो है और बढ़िया से देखे, खोट्टा में हिंदी में जो है भावार्थ में है, हिंदी में भी देखे और इसको बढ़िया से कविता को समझे, है ना। आशा है कि आप सभी को ये कविता बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आशा है कि आप इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपसे बन जाएगा, गलत नहीं होगा। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इसको। आप यूट्यूब चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं। टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आप आसानी से जो है यहाँ पर क्या कर सके, तो जो है सारा क्लास का जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। इसको जाके जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।